नौकरी के पहले ही दिन मेरी खूबसूरत बॉस ने मुझे अपने साथ गेम खेलने के लिए बुला लिया। अब भाई अपन भी कहाँ कम थे, मैंने भी एकदम टॉश में आकर मार्को पोलो यानी अपना पोलो भाई चुन लिया जंगलिंग के लिए। गेम में घुसते ही मैं सीधा उसकी लेन की तरफ भागा और उसकी एकदम बढ़िया वाली मुर्गी चुरा ली। सिर्फ चुराई नहीं बल्कि चैट पर उसे पागलों की तरह चिढ़ाया और ताने भी मारे। लेकिन भाई साहब वो गेम में बदला लेने के बजाय स्क्रीन पर लिखे मेरे गेमिंग आईडी को ऐसे घूर रही थी जैसे कच्चा चबा जाएगी। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, भैया 5 साल पहले जो मुझसे $200 ठगे थे वो खर्च हो गए क्या? ये सुनते ही कसम से मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, ऊपर से नीचे तक पसीना छूट गया। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मुझे 5 साल पुरानी वो बात याद आई। तब मैं गेम में लड़की की आवाज बनाकर अमीर घर की लड़कियों को चूना लगाया करता था और ये जो लॉक्सवे वोहेन नाम की आईडी थी ये मेरी 5 साल पुरानी इकलौती वो शिकार थी जिसे मैंने अच्छे से बकरा बनाया था। उस समय वो बहुत ही मासूम और प्यारी आवाज वाली छोटी बच्ची जैसी थी। मुझे भैया भैया कहते नहीं थकती थी और हमेशा मिन्नतें करती थी कि भैया मेरा रैंक बढ़ा दो। तब मैंने थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए उससे झूठ बोला था कि यार मुझे एक नया स्किन खरीदना है, बस $200 कम पड़ रहे हैं। उसने भी बिना सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और पैसे हाथ में आते ही मैंने पलक झपकते ही उसे ब्लॉक किया और ऐसा गायब हुआ कि मानो मेरा कोई वजूद ही न हो। पर भाई सपने में भी किसने सोचा था कि पूरे 5 साल बाद ऐसी जगह पर और इस तरह से मेरी उस अमीर और मासूम बच्ची से दोबारा मुलाकात होगी। वो मासूम सी दिखने वाली लड़की आज पूरी तरह बदल चुकी थी और अब वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बॉस थी। मैंने बात संभालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, सू मैम कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो रही है? ये आईडी तो मैंने किसी से खरीदी है। सू ने एक ठंडी और खतरनाक मुस्कान बिखेरी। उसने टेबल पर रखा अपना दूसरा पर्सनल फोन उठाया और सीधे एक नंबर मिला दिया। अगले ही पल मेरी जेब में रखा फोन किसी भूचाल की तरह वाइब्रेट करने लगा। उस सन्नाटे से भरे ऑफिस में मेरे फोन की रिंगटोन इतनी जोर से बजी कि पूरे ऑफिस की दर्जनों आंखें एक साथ मुझ पर टिक गई। मेरे तो पैर ही कांपने लगे, घुटने जवाब दे गए और मैं वहीं पर बैठ गया। मैम रहम करो, अमीर देवी मुझे बख्श दो। वो बोली, खड़े हो जाओ, जब तुम वही हो तो अब इन 5 सालों का ब्याज तो हमें अच्छे से वसूलना पड़ेगा। उसने अपना गेम वाला फोन फिर से उठाया और गेम चालू हुआ। लेकिन अब वो सामने वाले दुश्मनों को नहीं मार रही थी बल्कि पूरे मैप पर पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। वो मेरी लोकेशन बार बार सामने वाली टीम को बता रही थी। जब गेम खत्म हुआ तो मेरा स्कोर कार्ड देखने लायक था, 0 किल 20 बार मौत। इसके बाद उसने तुरंत मेरी आईडी को रिपोर्ट कर दिया जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर पूरी तरह साफ हो गया। आखिर में वो अपनी कुर्सी से